हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुनीद और आप देख रहे हो रिसर्च मैन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट स्टडी बुक से रिलेटेड है। 7 यूनिट है और आपके बीसी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट आएगा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट की बात करेंगे। हमें ये समझना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन भाई क्या है और इसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हम सबको पता है द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट ग्राफिक एरिया एट अ गिवन टाइम, दैट इज़ अ पॉपुलेशन। जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे पीपल का ग्रुप है और एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ है, ऑक्यूपाई डेफिनेट ग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम। किसी भी ग्राफिक एरिया में कुछ गिवन टाइम पर वो एब्जॉर्ब करिए, दैट इज़ अ पॉपुलेशन। अब हम ज़रा बात करें कि हमारी इसको ऐसे समझो कि बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है। मान लो इंसान है, तो इंसान किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करे हुए हैं और किसी गिवन टाइम पर, तो दैट इज़ अ पॉपुलेशन। जैसे अगर हम 1700 की बात करें तो 0.6 बिलियन पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की, जो कि 60 करोड़ थी। 1850 में ये 100 करोड़ हुई, 1930 में 200 करोड़ हुई, मतलब बहुत ज़्यादा डबल तिबल हो रही थी। और अगर हम 2000 की बात करें तो 6.1 करोड़, यानी कि आपकी 600 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। बट अभी करंटली 2030 के अंदर 2030 तक ये 160 करोड़ हो जाएगी, है ना। 600 करोड़ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और 600 करोड़ के बाद भी अगर आप 2015 की बात करो तो 900 करोड़ हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय 90 मिलियन पर ईयर, 9 करोड़ पर ईयर के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बाय विच 93% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का इजाफा हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है। रीज़न क्या है? स्प्रेड ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब क्या है कि पहले हेल्थ के मामले में हम बहुत पीछे थे, लोग मर जाते थे किसी ना किसी बीमारी से। बट जब से हम अवेयर हुए हैं, वी आर एजुकेटेड, लिटरेसी रेट हमारा बड़ा है, दैट्स वाई वी आर अवेयर हाउ टू क्योर, हाउ टू वैक्सीन कैसे बनाती हैं, सारी चीज़ें हमें पता है। तो हमने लोगों को ठीक करने का तरीका निकाल लिया है। डेवलप जो नेशन है हमारे, वहाँ पर तो सारी चीज़ें हेल्थ प्रोग्राम अच्छे ही हैं, बट डेवलपिंग कंट्री में भी ये अवेयरनेस बढ़ रही है इनकी। राइज इन फूड प्रोडक्शन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले जो थी फूड प्रोडक्शन बहुत कम था एक तरह से, बट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फूड प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से भी फूड रीज़न है कि ग्रोथ बढ़ रही है। एवरी सेकेंड 4 से 5 चिल्ड्रन बॉर्न एंड 2 पीपल डाई। हर सेकेंड 4 से 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 2 लोग मर रहे हैं, यानी कि हर सेकेंड में अगर 4 बच्चे पैदा हो रहे थे 2 मर ही रहे हैं। नियरली 2.5% गेट एडेड एवरी सेकेंड। 2.5% जो हैं वो ऐड हो रहे हैं हर सेकेंड के अंदर, अगर आप कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला बना रखा है पॉपुलेशन मेज़र करने का, P2 - P1 बाई P1 मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर P1 है पॉपुलेशन साइज़ इन प्रीवियस सेंसस, कि भाई P1 प्रीवियस सेंसस में अगर मान लो 100 पॉपुलेशन थी और P2 के अंदर 200 हो गई, ठीक है। तो 100 में से आप 200 माइनस करोगे, बाय में नंबर ऑफ़ ईयर बिटवीन 2 कॉसेस, कितने साल की आपको निकालनी है, पहले की पॉपुलेशन से गुणा करोगे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। अभी जो ग्रोथ रेट है ना, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कंट्री मस्ट बर्थ पर ईयर, कि कंट्री की जो मोस्ट बर्थ है ना, सबसे ज़्यादा जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर, फिर चाइना के अंदर, नाइजीरिया के अंदर। पहले चाइना बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करता था, बट वो अवेयर हुआ कि भाई दिस इज़ नॉट गुड थिंग, आप कम बच्चे पैदा करो बट एक क्वालिटी लाइफ जियो, क्वांटिटी लाइफ से बेहतर है। बट इंडिया में अभी हम अवेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर 24 मिलियन बच्चे पर ईयर पैदा होते हैं। चाइना में 16, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। आप देखोगे ये जो बर्थ रेट है ना, ये डेवलपिंग कंट्री में ही ज़्यादा है। डेवलप कंट्री जो है वो एक कंट्रोल करके रखती है। नाउ व्हाट इज़ बर्थ रेट? नंबर ऑफ बेबीज़ प्रोड्यूस पर 100 इंडिविजुअल, कि जो नंबर ऑफ़ बेबीज़ हैं
प्रोड्यूस पर 1000 इंडिविजुअल, पर 1000 कि कितने नंबर ऑफ बेबीज़ आते हैं पर 1000 पर, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट वुड बॉर्न वुमेन इन हर लाइफ टाइम, कि एक जो वुमेन है कितने बच्चे पैदा कर रही है किसी स्पेसिफिक एरिया ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ के अंदर एक सर्टेन टाइम तक, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे अगर एक फैमिली है, एक फैमिली के घर में 2 बच्चे हैं तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ दैट फैमिली इज़ 2। ऐसे हम पूरी कंट्री का निकालते हैं। बर्थ रेट का मतलब है टोटल बेबीज़ प्रोड्यूस पर 1000 इंडिविजुअल, ठीक है, पर 1000। अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होते हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल मस्ट प्रोड्यूस अ रिप्लेस देमसेल्फ ऑलवेज हायर देन 2.0, सम चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग रिप्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव एज। अब यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो मोस्टली हायर रहता है 2.0 से। क्यों? क्योंकि मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में अगर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके 1-2 बच्चे मर भी जाते हैं, चाहे वो पेट में मर जाते हैं चाहे वो कहीं भी मर जाते हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल उन्होंने 2 का किया है। अगर मान लो 3-4 किए बट 2 लाइव हैं तो 2 रिप्लेसमेंट लेवल है। नाउ हमने बर्थ रेट पढ़ा, हमने टोटल फर्टिलिटी रेट पढ़ा, रिप्लेसमेंट लेवल पढ़ा, और फिर अब वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर्टैलिटी। व्हाट इज़ मोर्टैलिटी? मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल। जो डेथ रेट है पर 1000 इंडिविजुअल कितनी है, मतलब डेथ रेट 1000 कितनी है। रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इम्प्रूव्ड पर्सनल हाइजीन मॉडर्न मेडिसिन एंड ETC। मोर्टैलिटी रेट, डेथ रेट पर 1000, मान लो 1000 लोग हैं तो उसमें से कितने % लोग मरे, दैट इज़ मोर्टैलिटी, डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल। नाउ माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू और आउट प्लेस कंट्री विद इन। माइग्रेशन आप देखते हो जब भी कोई पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे सारा चीज़ें रिकॉर्ड रहती है कि इस कंट्री का माइग्रेशन रेट कितना है और क्या है। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, प्रपोर्शनल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस विद इन दैट पॉपुलेशन इज एज स्ट्रक्चर। proportion of active males and females in a population influence population growth। ओके हमें पता है एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एन एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किसी देश में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं लगातार और ये रुक नहीं रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। कॉजेज़ क्या हैं? फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कम है। वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है ना, जो बच्चे कम मर रहे हैं या बूढ़े कम मर रहे हैं तो मोर्टैलिटी रेट कम है। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन अच्छा है, इसी की वजह से बच्चे ज़िंदा है, लेंजेविटी और ये बरकरार है। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है पॉपुलेशन का? इंक्रीज कार एंड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जब कार इतने ज़्यादा हैं, भाई लोगों को आना जाना भी तो करना होता है, अब कार ज़्यादा हैं तो इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि वो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। डिफॉरेस्टेशन होगा क्योंकि लोगों को अपने घर बनाने पड़ेंगे, उन्हें लकड़ी भी चाहिए और फ्री स्पेस भी चाहिए, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नेचर पर। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, दूषित पानी पीना पड़ेगा उन्हें। कंटेमिनेट ऑफ वाटर, क्योंकि भाई हर किसी के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हर एक टाइम पे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज तो इंक्रीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ कोल। अब नेचुरल रिसोर्सेज का भी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, चाहे वो पेट्रोल हुआ या कोई भी चीज़। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इंक्रीज इन टेम्परेचर, चांसेस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। जब हमारी धरती का टेम्परेचर हाई होगा तो नेचुरल डिज़ास्टर पॉसिबिलिटी हाई हो जाएंगी। हैबिटेट लॉस होगा, चेंज इन इकोसिस्टम, अफेक्टिव ट्रॉपिक लेवल, भाई इकोसिस्टम भी तो चेंज होगा। इकोसिस्टम चेंज होने से एक नेचुरल जो हैबिटेट है वो हमें एक्स सितु कंजर्वेशन करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इन सितु एक्स कंजर्वेशन क्या है, कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसे बनाए रखना। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है? जो नेचुरल हैबिटेट नहीं है हमने अपने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, चाहे वो आपका ज़ू हुआ, अप्पू घर हुआ, या कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर हमने जानवरों को रख रखा है।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, प्रोजेक्ट पॉपुलेशन 2001 से लेके 2026, हमने एनालाइज़ किया था कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो यूपी के अंदर बढ़ रही है, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर। यहाँ पर इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से लोग पढ़ नहीं पाते। वो सोचते हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करोगे तो भाई उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ये उनका माइंडसेट है, हम कुछ नहीं कह सकते। अब बाकी के जो रेस्ट 35 वो अलग अलग स्टेट में से हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, 0.011% ऐसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उनका। अब रीज़न क्या है? रीज़न हायर फर्टिलिटी रेट ड्यू टू अ फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग। भाई उनका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो गया क्योंकि उन्होंने फैमिली की प्लानिंग नहीं की, उन्होंने सोच रखा है बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, बड़े होकर वो ज़्यादा इनकम करेंगे। अब वो ये नहीं सोचते कि अगर बच्चे हमने ज़्यादा पैदा कर दिए तो भाई कहीं ना कहीं हम उसकी स्टडी लैक करेंगे, उनके खाने पीने पे कम ध्यान दे पाएंगे, जिससे जब वो उस लेवल पे जाएंगे ना, उनका वही 4 बच्चों का मिलाकर वही सेम लेवल आएगा अगर वो एक बच्चे को पढ़ा लेते हैं तो। प्रोडोमिनेटिंग रिलीजियस और सुपरस्टिशियस नेचर, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेल चाइल्ड, सोशल इनसिक्योरिटी। भाई एक रीज़न ये भी है कि अगर किसी घर में लड़की पैदा हो रही है तो वो बच्चों की लाइन लगा देते हैं जब तक लड़का पैदा नहीं होता, है ना। दिस इज़ अ रीज़न ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मेल चाइल्ड। प्रोडोमिनेटेड रिलीजियस ऑफ सुपरस्टिशन नेचर, कुछ लोगों का नेचर ही होता है ज़्यादा बच्चे पैदा करना, कुछ लोगों का धर्म कहता है ज़्यादा बच्चे पैदा करना। सोशल इनसिक्योरिटी फील करते हैं लोग अगर कम बच्चे हुए तो बैकवर्डनेस, कुछ जातियाँ भी ऐसी होती हैं, तो ऐसे रीज़न्स हैं। अब अर्बनाइजेशन में क्या हाल है पॉपुलेशन का? इन 1950 29% पीपल लाइव्ड अर्बन। भाई 1950 में 30% लोग जो हैं वो अर्बन में रहते थे, 2000 के अंदर 50% हो गए, 2030 तक ये संख्या 60% हो जाएगी। बट अभी भी वो 40% संख्या जो है दे आर लिव्ड इन द विलेज, दे आर लिव्ड इन द रूरल फैमिलीज, रूरल एरिया। कॉज रूरल प्रॉब्लम लाइक थॉट डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। अब रीज़न ये है जब सारे लोग गांव से शहर में आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, है ना, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, फसल कम होगी जिससे फूड भी कम प्रोड्यूस होगा। ऑल मेजर डेवलपमेंट इन सिटीज़, बेटर लाइफ इन सिटीज़। लोग क्यों आते हैं भाई? वहाँ पर उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर लाइफ मिलती है सिटीज़ के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका हाई हो जाता है ना। अब यहाँ पर ही मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा पॉपुलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट